इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। योगी राज में क्या मुसलमान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है या फिर उन पर जुल्म होता रहेगा? फिर चाहे होली के दिन सड़कों पर रोककर मुस्लिम परिवार के साथ अभद्रता का मामला हो, या इस वक्त जो खबर आई है कि मस्जिद के इमाम पर हमला किया गया और उन्हें बचाने गए मुतवल्ली पर भी वहीं हिंदूवादी टूट पड़े, और यह सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। और जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो पुलिस का हर उस खबर के नीचे ट्वीट आने लगता है कि इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इससे पहले पुलिस स्वतः इस मामले पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करती है जिससे कि मुसलमानों को भरोसा हो सके कि हाँ, आपके लिए भी यूपी पुलिस उसी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। इसके उलट पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है, उल्टा मुसलमानों को ही प्रताड़ित किया जाता है, डर से मुसलमान घर छोड़कर भाग जाते हैं। ये सारी खबरें इस वक्त सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली है। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है। कल मुख्तार अंसारी को जब सुपुर्दे खाक किया गया तो कुछ लोग उन्हें मिट्टी देना चाहते थे, लेकिन जिलाधिकारी मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजल अंसारी से बहस करने लगती हैं और कहती हैं कि जो भी उन्हें मिट्टी देगा हम उन पर एफआईआर कर लेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिससे अफजल अंसारी विफल पड़ते हैं और कहते हैं कि धारा 144 लगे या फिर आप कोई भी हो, किसी को मिट्टी देने से कोई रोक नहीं सकता और इसके लिए किसी परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। और यह बहस काफी तेजी से आगे बढ़ी थी, लेकिन जो लोग इस मामले में पुलिस के सामने अपनी बात नहीं कह पाते, जैसे यहाँ पर मस्जिद के इमाम के साथ जो हुआ या उनके मुतवल्ली के साथ जो हुआ, वो चाहकर भी पुलिस वालों से इसी तरीके का सामना नहीं कर पाते या फिर पुलिस उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। ये सब भी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। तो मुसलमानों पर यह जुल्म ही है। हम आपको यह पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। शम्स तबरेज कासमी ने एक ट्वीट किया है, उसमें जो मुतवल्ली हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कैसे यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो ट्वीट में मैटर है वो जैसे ही हम आपके सामने रखेंगे, खबर भी आप समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की घटना है। यहाँ शम्स ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मस्जिद के इमाम पर हमला किया जाता है। उसको बचाने के लिए जब मस्जिद का सेक्रेटरी और दूसरे लोग आते हैं तो उनकी भी बेदर्दी से पिटाई की जाती है। इस मामले के बाद पुलिस ने इन लोगों को इंसाफ देने और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस बीच एक महिला द्वारा इन लोगों के खिलाफ ही फर्जी एफआईआर कराई गई, जिसको बुनियाद बनाकर पुलिस ने इनके खिलाफ ही एक्शन ले लिया है। महिला ने इन लोगों पर इनके घर पर हमला करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मस्जिद, मदरसा और इससे जुड़े 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ मस्जिद के इमाम और सेक्रेटरी बुरी तरह घायल हैं। मुसलमान के घरों में वहां डर और खौफ का माहौल है। जो न्यूज एमएक्स इंडिया है उस पर यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें जो बयान है या फिर जो खबरों के बारे में बातें कही जा रही हैं कि उल्टा एक एफआईआर, फर्जी एफआईआर दर्ज करवाकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। जरा इस वीडियो क्लिप में इन्हें सुनिए। बताया जाता है कि इन लोगों पर रॉड से हमला किया गया और पुलिस देर रात इन लोगों को उठाकर ले जाती है और पूछताछ के बाद छोड़ती है। जरा देखिए यहाँ पर घायल मुस्लिम व्यक्ति क्या बता रहे हैं। क्या नाम है हजरत? जी, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और तकरीबन मुझे यहाँ रहते हुए 6 साल हो गए। कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और हम उस दिन जा रहे थे। किस दिन? परसों के दिन, बुधवार के दिन। तो जाए इफ्तारी किए, इफ्तारी करके गए चौराहे पे चाय पीने।
जैसे ही चौराहे पे पहुंचे गाड़ी धीमा किए, पीछे से ये दुर्गेश, सुनील और प्रमोद और इसका लड़का और कुछ और भी पीछे थे, पीछे लाठी से प्रहार कर दिए। वैसा मारे थे कि सर पे लगा होता तो मैं तुरंत तत्काल मर गया होता। लेकिन इस मामले पर जिस स्तर की कार्रवाई होनी चाहिए वो अब तक होती दिखाई नहीं पड़ी है। यहाँ देखिए, जब यह रिपोर्ट प्रकाशित होने लगी तो कुशीनगर पुलिस के ट्वीट्स आने लगे। यहाँ लिखा गया है कि प्रकरण में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब यह कुशीनगर पुलिस जब मामला वायरल होता है तभी प्रतिक्रिया देने आती है, अन्यथा किस तरीके से पेश आ रही है यह रिपोर्ट तो आप लगातार देख रहे हैं। मिल्लत टाइम्स की भी खबर आपको इस मुद्दे पर देखनी चाहिए। यहाँ पर भी वो सारी बातें स्पष्ट कराई गई हैं कि घटना क्या है। ये एक न्यूज पोर्टल है तो इनके खबरों पर आप और भी आसानी से यकीन कर सकते हैं। ये मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद करते हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मस्जिद के इमाम पर हमला किया जाता है। उसको बचाने के लिए जब मस्जिद के सेक्रेटरी और दूसरे लोग आते हैं तो उनकी भी बेदर्दी से पिटाई की जाती है। इस मामले के बाद पुलिस ने इन लोगों को इंसाफ देने और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस बीच एक महिला द्वारा इन लोगों के खिलाफ ही फर्जी FIR कराई गई, जिसको बुनियाद बनाकर पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। महिला ने इन लोगों पर घर पर हमला करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मस्जिद, मदरसा और इससे जुड़े 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरी तरफ मस्जिद के इमाम और सेक्रेटरी बुरी तरह घायल हैं। मुसलमान के घरों में वहां डर और खौफ का माहौल है। यह ऑलमोस्ट सेम ट्वीट है जो शम्स तबरेज कासमी ने भी साझा किया है और इस दोनों मामले को लेकर इसकी गंभीरता को देखते हुए कुशीनगर पुलिस ने वही ट्वीट किया है कि प्रकरण में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे? लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मुसलमानों के मन में खौफ का जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए भी ऐसे मामले बनाए जाते हैं। और देखेंगे कि आप एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि मुसलमानों को जितना डरा धमका देंगे उससे हिंदुओं का एक तबका बहुत खुश हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप इस मामले को देखेंगे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, हर जगह अल्पसंख्यक सुरक्षित तो नहीं है। उनके ऊपर जुल्म करने का बहाना चाहिए। कभी मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा, या फिर ऐसे हिंदुवादी नफरती संगठन घूम घूम कर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, या कोई मुसलमान खुले में नमाज पढ़ता है या फिर प्लेटफॉर्म पर कहीं कोने में एकांत में भी नमाज पढ़ता नजर आता है या घर में भी नमाज पढ़ लेता है तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो इन सब माहौल के बीच भी मुसलमान अभी भी कानून व्यवस्था से यह उम्मीद करते हैं कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिनके साथ यह नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ मिले। कुशीनगर पुलिस ने तो यह कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।